हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग टॉक्स। चलिए दोस्तों, तो लर्निंग टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज हम फिर कुछ एक नया टॉपिक लेके आए हैं। देखते हैं आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेगेटिव स्ट्रिप की। नेगेटिव स्ट्रिप क्या होता है? नेगेटिव स्ट्रिप जनरली जो भी आप में से कास्टर का बंदा है वो ये चीज़ को जानता है कि नेगेटिव स्ट्रिप उसने कहीं ना कहीं ये चीज़ सुन रखी है कि नेगेटिव स्ट्रिप क्या है। लेकिन आप में से बहुत ही शायद कम लोगों को पता होगा कि ये क्यों यूज़ किया जाता है और ये कैसे इस चीज़ को निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। नेगेटिव स्ट्रिप के बारे में हम आगे जाने उसके पहले कि मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। किस्सा नहीं कहेंगे इसको, लेकिन एक चीज़ है कि कई बार आपके मन में ऐसा आता है कि मुझे अगर मैं 100 का सेक्शन चला रहा हूँ तो मुझे स्ट्रोक लेंथ कितना रखना चाहिए या फिर फ्रिक्वेंसी कितनी रखनी चाहिए। चलिए, अगर मशीन नया रहता है तो मशीन से रिलेटेड जो भी लोग आते हैं उस चीज़ को सेट करके चले जाते हैं। लेकिन कई बार आपके प्लांट्स में मशीन में प्रॉब्लम आने लगता है जब आप फ्रिक्वेंसी को या तो कम कर देते हो तो मशीन सही हो जाता है, कभी कभी बढ़ा देते हो तो सही हो जाता है, कभी आप स्ट्रोक लेंथ कम कर लेते हो, कभी बढ़ा देते हो। डिपेंड करता है कि सेक्शन आपका कौन सा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें फिर अपने आप सही हो जाती है। तो उसमें ऐसा क्या चेंजेस होते हैं कि वो मशीन सही चलने लग जाती है अचानक से। तो उसी से रिगार्डिंग नेगेटिव स्ट्रिप है। आप एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें और भी CCM से रिलेटेड, डिजिटल प्लान से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव स्ट्रिप है क्या एक्चुअली। तो अगर एक सिंपल से अगर बात करेंगे तो नेगेटिव स्ट्रिप जो है वो कंटिन्यूस कास्टिंग के अंदर में मोल्ड ऑक्सीलेटर जो लगा होता है हमारा, उसी से रिलेटेड ये टर्म यूज होता है। अगर हम दूसरी भाषा में अगर बात करें तो नेगेटिव स्ट्रिप जो है एक अमाउंट ऑफ परसेंटेज है। मतलब कि इसको इसकी जब भी हम बात करेंगे, इसका जो भी वैल्यू आती है वो एक परसेंटेज में आती है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि इसकी वैल्यू अगर 2 आ रही है तो वो 2% रहेगी, 20 आ रही है तो 20% रहेगी। और अगर दूसरी भाषा में बात करें तो ये एक टाइम है जिसमें कि मोल्ड ऑक्सीलेटर जो है आपका वो नीचे की तरफ जब जा रहा है, आप देख सकते हैं कि मोल्ड ऑक्सीलेटर आपका अप और डाउन दो मोशन में काम करता है। जैसे वो ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। तो जब वो नीचे की तरफ में जा रहा है उस पर्टिकुलर टाइम, वो जो पर्टिकुलर टाइमिंग है जब आपका ऑक्सीलेटर नीचे आ रहा है, उस टाइमिंग में कास्टिंग स्पीड जो है आपका वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किससे? मीन मोल्ड स्पीड से। मोल्ड स्पीड मतलब जो आपका ऑक्सीलेटर नीचे आ रहा है उससे। डेफिनेशन वाइज अगर बात करेंगे तो डेफिनेशन भी अभी हम आगे देख लेंगे, लेकिन अगर इसको हम एक पर्टिकुलर प्रॉपर लैंग्वेज में अगर बात करें तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि नेगेटिव स्ट्रिप इज आइदर द अमाउंट ऑफ परसेंटेज, जैसे कि अभी हमने बात की कि वो एक परसेंटेज में आएगा, इसकी जो भी वैल्यू रहती है परसेंटेज में आएगी। और टाइम, या फिर एक टाइम है ड्यूरिंग विच मतलब ये वो टाइम है जिसमें कि मीन मोल्ड जो है आपका, उसकी जो स्पीड है, मीन मोल्ड स्पीड इज हायर देन द कास्टिंग स्पीड। जो आपकी कास्टिंग स्पीड चल रही है उससे जो है वो ज़्यादा होती है ड्यूरिंग डाउनवर्ड स्ट्रोक ऑफ द मोल्ड ऑक्सीलेटर। कब? जब आपका ऑक्सीलेटर नीचे की तरफ आ रहा है उस समय में। टोटल की नहीं बात कर रहे, जब नीचे आ रहा है उस समय की हम बात कर रहे हैं। इस चीज़ को यहाँ पे आप मतलब अच्छे से समझिएगा। चलिए अब हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो नेगेटिव स्ट्रिप इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कास्टिंग स्पीड एंड द मशीन स्पीड टू द कास्टिंग स्पीड। मतलब अगर सिंपल से अगर मैं आपको बात बताऊं इसमें सीधी सादी सी आसान भाषा में, तो नेगेटिव स्ट्रिप निकालने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कास्टिंग स्पीड और मशीन स्पीड। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो और जो भी डिफरेंस आएगा, इन दोनों का जो भी अंतर आएगा उसको आप कास्टिंग स्पीड से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया आपकी डेफिनेशन, ये उसको निकालने का हो गया एक तरीका। तो ये वही चीज़ बता रहा है कि नेगेटिव स्ट्रिप इज द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब दो चीज़ का रेशियो है। रेशियो मतलब जैसे किसी एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ से भाग दे देते हैं तो वहाँ पे हम इसको टेक्निकली टर्म में हम उसको रेशियो कहेंगे कहीं ना कहीं। तो कास्टिंग स्पीड जो है और मशीन स्पीड जो है, इन दोनों के डिफरेंस को हम अगर कास्टिंग स्पीड से डिवाइड कर दें तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव स्ट्रिप। सारे तरीके के कास्टर्स की अगर बात करें, चाहे वो ब्लूम कास्टर हो या अपना बिलेट कास्टर हो, ठीक है, या स्लैब कास्टर हो, तो और फिर किसी भी साइज़ का हो, तो अगर हम सारे अगर कास्टर्स की अगर बात कर ले तो इसकी जो वैल्यू है वो -5 से लेके
-80 तक होती है। माइनस में है इसलिए हम इसको नेगेटिव भी बोल रहे हैं यहाँ पे। ये नेगेटिव स्ट्रिप हम बात कर रहे हैं। ऐसे ये पॉजिटिव स्ट्रिप भी होता है, लेकिन हम उसकी बात अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं। हमारे केस में जो है जनरली इसकी वैल्यू जो रहती है वो -26 से लेके -32 के बीच में होती है, जिसमें हम 100 का सेक्शन 4/7 के कास्टर पे जो कास्ट करते हैं, 100 का, 110 का, 125, 130, इससे भी बड़ा अगर कोई करता है मशीन की कंडीशन के हिसाब से या मशीन सप्लायर के हिसाब से, या बड़ा अगर कोई मशीन है 6/11 का कोई मशीन है अगर, तो इन सारे कास्टरों के अंदर में जो इसकी वैल्यू है वो -26 से लेके -32 के बीच में कहीं ना कहीं हम इसको मेंटेन करके चलते हैं। इससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी सी कम भी हो सकती है, पर अल्टीमेटली वो रहेगी इतनी ही, इस रेंज में ही रहेगी मतलब। तो नेगेटिव स्ट्रिप की अगर फार्मूले की बात करें तो जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन की बात की थी, मान लीजिए कि आपके पास में कास्टिंग स्पीड जो है हम उसको VC बोल रहे हैं, कास्टिंग स्पीड। मशीन स्पीड जो है उसको हम VM बोल रहे हैं। और नेगेटिव स्ट्रिप अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से बात करेंगे तो NS हम उसको बोल रहे हैं नेगेटिव स्ट्रिप। तो वो क्या हो जाएगी आपकी VC - VM डिवाइडेड बाय VC, और इस पूरे को 100 से गुणा किया है ताकि हम इसको जो भी वैल्यू है वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकें। अब यहाँ पे VC तो आपको समझ में आ गया डायरेक्टली, जो कास्टिंग स्पीड चल रही है आपकी वो आपको रखना है। आप VM जो है वो है आपका 2FL डिवाइडेड बाय 1000, मतलब 2FL उसको आपको भाग देना है किससे, 1000 से। 2FL, F और L क्या है यहाँ पे, तो F है आपका फ्रीक्वेंसी मतलब 1 मिनट के अंदर में आपका मोल्ड ऑक्सीलेटर कितनी बार अप और डाउन मोशन में आ रहा है उसको आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। जैसे 50 बार ऊपर नीचे होता है तो फ्रीक्वेंसी 50 हो गया, 20 बार हो रहा है तो 20 हो गया, 60 बार हो रहा है तो 60 हो गया, 70 बार हो रहा है तो 70 हो गया। और L जो है वो है आपका स्ट्रोक लेंथ, मतलब आपने स्ट्रोक लेंथ को कितना सेट करके रखा हुआ है। अगर 11 mm है तो 11 हो गया, अगर 12 mm सेट किया है तो 12 हो जाएगा। तो F और L अगर आपके पास में है तो आप VM निकाल लोगे। VM अगर आपके पास में आ गया, कास्टिंग स्पीड आपकी जो चल रही है आपको वही रखना है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो उतनी ही लेंगे जितनी कास्टिंग स्पीड के हिसाब से। अगर हम 50 अगर 1 मिनट में अगर आपका फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो अगर हम 1 मीटर की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी 50 है 1 मिनट में। अगर हम इसको 2 कर देंगे कि भाई 2 मीटर कास्टिंग स्पीड है तो वो फ्रीक्वेंसी 50 की जगह फिर 100 हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी। तो हमेशा उनके मल्टीप्लिकेशन में वो रहेगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आगे मैंने फॉर्मूले में भी समझाया है, शायद आपको वो क्लियर जरूर पक्का हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि नेगेटिव स्ट्रिप मेंटेन करना जरूरी क्यों है, वाई नेगेटिव स्ट्रिप। तो नेगेटिव स्ट्रिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटिन्यूस कास्टिंग। ये तो आप सबको पता चल ही गया है कि कंटिन्यूस कास्टिंग के अंदर में या फिर कास्टर के ऊपर में जो नेगेटिव स्ट्रिप है वो मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, तो मेंटेनिंग नेगेटिव स्ट्रिप मीन्स टू अवॉइड ब्रेकआउट। अगर हम उसको मेंटेन करके नहीं चलेंगे तो हमारे कास्टर में जो है वो अलग अलग तरीके के ब्रेकआउट्स होने, अलग अलग मतलब रेगुलरली एक ब्रेकआउट्स होने लगेंगे और कास्टर चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप जानते भी हो, कई बार आपने नेगेटिव स्ट्रिप को मेंटेन किया हुआ भी होगा, आपने डायरेक्टली स्ट्रोक लेंथ को कम या ज़्यादा कर दिया या फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर दिया, पर अल्टीमेटली वो मेंटेन क्या चीज़ हुई, वो हुई मेंटेन नेगेटिव स्ट्रिप। मतलब ये हो गया कि अगर हम नेगेटिव स्ट्रिप को मेंटेन करते हैं तो हम ब्रेकआउट को भी अवॉइड करते हैं। दूसरा अगर बात करेंगे कि भाई मेंटेनिंग, अब देखिए कि मीन्स टू इम्प्रूव सरफेस क्वालिटी। अब ये पॉइंट क्यों लिखा है, जैसे मान लीजिए कि आपका 100 का सेक्शन है, आपने 55 फ्रिक्वेंसी रखी, आपका स्ट्रोक लेंथ 12 mm है, आपने 60 फ्रिक्वेंसी रखी या 55 फ्रिक्वेंसी रखी या इसके बीच में कोई सी एक वैल्यू रखी, सभी केस में कास्टर तो आपका चल जाता है। तो फिर फ़र्क क्या हुआ, तो फ़र्क ये होता है कि उसकी जो सरफेस क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। जितना आप इसको मेंटेन करके रखेंगे नेगेटिव स्ट्रिप को, उतनी ज़्यादा आपके बिलेट की क्वालिटी जो है वो सही आएगी, अच्छी आएगी। दूसरी चीज़ कि मेंटेनिंग नेगेटिव स्ट्रिप मीन्स टू मिनिमाइज ऑक्सीलेशन मार्क। सबसे बड़ा जो इसमें बेनिफिट होता है वो ये बेनिफिट होता है कि ऑक्सीलेशन मार्क जो है, आपने देखा होगा ऑक्सीलेशन मार्क बिलेट के ऊपर में जो निशान होते हैं वो कम से कम आते हैं अगर आपका नेगेटिव स्ट्रिप प्रॉपर से मेंटेन है तो ये फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स, ये हमेशा की तरह फिर से एक एग्जांपल लेके आए हुए हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं कि हम 100 का सेक्शन चला रहे हैं और 100 के सेक्शन के लिए हमारी कास्टिंग स्पीड जो है वो 1 है।
फ्रिक्वेंसी जो है हमने वो 60 रखी हुई है और स्ट्रोक लेंथ जो है वो हमने 10 रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रिप जो है, जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया वो डायरेक्टली आ गया है -20 के आसपास। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने वीडियो में डिस्कस भी किया है कि इसकी वैल्यू जो है इन जनरल हमारे केस में, जैसे 4/7 का कास्टर हो या 6/11 का कास्टर हो जिसमें नॉर्मल MS वगैरह हम बनाते हैं, तो उसके अंदर में नेगेटिव स्ट्रिप जो है हम इन जनरल हमारे केस में 26 से लेके 32 के बीच में मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे तो ये 26 नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि 100 के सेक्शन के लिए या तो कहीं ना कहीं CPM में प्रॉब्लम है या तो कहीं ना कहीं स्ट्रोक लेंथ में प्रॉब्लम है। तो अगर मान लो कि आपका CPM जो है वो 60 आ रहा है, ये CPM मतलब फ्रिक्वेंसी मतलब 1 मिनट में आपका जो मोल्ड ऑक्सीलेटर वो कितनी बार अप डाउन हो रहा है, ये वही CPM है, साइकिल पर मिनट फ्रिक्वेंसी F। तो ये मान लीजिए कि आपका 60 बार हो रहा है, आप किसी कारण से आप इसको नहीं बदल पा रहे, तो आप यहाँ पे स्ट्रोक को बदल सकते हैं। तो जैसे आपने 60 अगर लिया हुआ है फ्रिक्वेंसी, तो स्ट्रोक लेंथ अगर आप इसको 11 कर देंगे तो ये तकरीबन आपको ये 32 के आसपास में आ जाएगा। तो ये हमारी रेंज के अंदर आ गया, 26 से लेके 32 के बीच में। 26 की जगह 25 भी हो सकता है, वो भी चल जाएगा। 32 की जगह 33-34 होगा तो भी चल जाएगा, बट ये इसी रेंज के अंदर में ये होना चाहिए। जनरली हम मान के चलते हैं कि नेगेटिव स्ट्रिप 26 से लेके 32 में होता है, 32 के बीच में होता है। और सबसे बेस्ट वैल्यू होती है इसकी 29-30। आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि 100 का ही सेक्शन है और फ्रीक्वेंसी जो है आपके कास्टर के केस, अब उसको हम थोड़ा उल्टा समझ लेते हैं कि स्ट्रोक लेंथ मान लीजिए कि आपके पास में है, आपने सेट करके रखी है 13 mm, 13 mm सेट करके रखी। तो अब तो ये नेगेटिव स्ट्रिप बहुत ज़्यादा हो गई। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, हम इसको इस तरीके से सेट करेंगे फ्रीक्वेंसी को कि नेगेटिव स्ट्रिप जो है वो हमारी विद इन अ रेंज आ जाए। तो 13 mm के लिए मान लीजिए तकरीबन ये 50 के आसपास सेट करना होगा आपको इसको। तो ये देख सकते हैं आपकी ये -30 आ गई, मतलब -26 से लेके 32 के बीच में ये नेगेटिव स्ट्रिप अभी आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन काम करता है। सेक्शन साइज आपका चाहे जो भी हो, आपको सिर्फ यहाँ पे दो ही चीज़ मेनली ध्यान में रखना है कि आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी है और आपने स्ट्रोक लेंथ कितना रखा है। कई बार एक क्वेश्चन होता है कि साहब हम फ्रिक्वेंसी कितना रखें, साहब 50 रखें, 60 रखें, 65 रखें, 55 रखें, 54 रखें, और स्ट्रोक लेंथ बहुत कम लोग पूछते हैं कि कितना रखना चाहिए या कितना है। 13 पे भी चलाते हैं, 14 पे भी चलाते हैं, 12 पे भी चलाते हैं 100 के ही सेक्शन को, या मान लीजिए 110 का सेक्शन है तो उसको। तो चलने के लिए कास्टर चल तो जाता है, लेकिन बेस्ट किस कॉम्बिनेशन के ऊपर में ये चलेगा उस पर डिपेंड करता है कि आपकी नेगेटिव स्ट्रिप कितनी रहेगी। जितना अच्छा नेगेटिव स्ट्रिप रहेगा, मशीन उतना अच्छा चलेगा, उतना स्मूथ चलेगा। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ है। ये एक डायरेक्ट कैलकुलेशन है, इसकी लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। अगर आप डाउनलोड ना भी करना चाहो तो एज ए फॉर्मूला आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ कि ये कास्टिंग स्पीड है VC, ये फ्रिक्वेंसी है F, ये L जो है वो स्ट्रोक लेंथ है, ये मशीन स्पीड है, मशीन स्पीड 2FL से निकला हुआ है, ये VC माइनस VM है जो मतलब डिफरेंस निकाला है, और ये नेगेटिव स्ट्रिप का फाइनल फार्मूला है, और ये इंटू 100 इसलिए किया हुआ है ताकि ये परसेंटेज में आ सके यहाँ पे। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार आप फिर से इसमें वैल्यूज रख के देख लीजिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कास्टिंग स्पीड जो है वो हमेशा एक ही कंसीडर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे 2 लेंगे तो ये वैल्यू सब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 2 मीटर के ऊपर में आपको 2 मीटर के लिए फ्रिक्वेंसी जो है आपकी वो तकरीबन 100 रहेगी, तब जाके ये आप देख सकते हैं कि वापस से 30 ये आ गया है। अब इसको वापस में अगर मैं 50 कर दूं और इसको फिर मैं अगर 1 करता हूं तो ये 30 वापस आ गया है। मतलब जितनी कास्टिंग स्पीड रहेगी उसके हिसाब से ही ये CPM रहेगा। अगर आप कास्टिंग स्पीड को 2 करते हो तो ध्यान रहे कि फ्रिक्वेंसी जो है वो डबल हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे 3 करते हो तो ध्यान रहे कि फ्रिक्वेंसी जो है वो 3 गुना हो जाएगी। मतलब जो भी आपकी कास्टिंग स्पीड है, जैसे 2.4 है तो 2.4 इंटू आपने 1 मीटर के लिए कितनी कास्टिंग स्पीड रखी है, फ्रिक्वेंसी रखी हुई है, उसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होके यहाँ पे वो वैल्यू आएगी। तो आपको वो सब चीज़ में नहीं जाना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे 1 मीटर रख लेना है। 1 मिनट के अंदर में आपका मोल्ड ऑक्सीलेटर कितनी बार, मोल्ड चेयर या फिर मोल्ड जैकेट कितनी बार ऊपर नीचे हो रहा है,
अप डाउन मोशन कितने हो रहे हैं उसमें 1 मिनट में, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, और स्ट्रोक लेंथ आपने कितनी सेट की हुई है वो नाप लेना है आपको। तो जो भी बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा वो आपको सेट करके रखना है। तो यही आपका कास्टर स्मूथ, इस तरीके से आपका कास्टर जो है वो बिल्कुल ही स्मूथ चल जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इसे आप अपने पास डाउनलोड करके ज़रूर रखिएगा। आज का ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे हमको मोटिवेशन भी मिलता है और आगे नए वीडियोस बनाने में हेल्प भी मिलती है। सो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, कीप लर्निंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको आज का ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेगेटिव स्टेप के बारे में और भी हम आगे में बात करेंगे। ये अभी जस्ट इनिशियल स्टेज में स्टार्ट किया है इस टॉपिक को, तो और भी इसमें काफ़ी आगे डिटेल्स है, तो वो मैं आपको देते रहूँगा डिटेल्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, कीप लर्निंग।